तो क्या हाल चाल भाई लोग। ब्लू लॉक का नया चैप्टर 339 आ चुका है और ये काफी ज्यादा सरप्राइजिंग है क्योंकि हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि सीधो और बारो अब गेम में आने वाले, पर इनके साथ एक और नया प्लेयर गेम में आ रहा है और ब्लू लॉक ने अपनी स्ट्रेटेजी भी चेंज कर दी है। तो बिना किसी देरी के चलो इस चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। तो चैप्टर शुरू होता है एक टेक्स्ट के साथ जिसमें लिखा था कि अंडर 20 वर्ल्ड कप मैच 3 जापान वर्सेस फ्रांस फर्स्ट हाफ ओवर। और हम देखते हैं कि ब्लू लॉक के सारे प्लेयर्स अभी चेंजिंग रूम में होते हैं और वो सब काफी ज्यादा एग्जॉस्टेड होते हैं, मतलब थके हुए हैं काफी ज्यादा ही। सबसे पहले आईक्यू बोलता है कि फ्रांस कुछ ज्यादा ही टफ टीम है, वैसे ही वर्ल्ड के नंबर 1 नहीं है और यूगो की तो बात ही छोड़ दो, वो कुछ ज्यादा ही इंसेन है। फिर हम देखते हैं बाचिरा को जो कि अभी पानी पी रहा है और वो कहता है कि अभी हम सिर्फ एक गोल से ही पीछे हैं। और मुझे बाचिरा की मेंटेलिटी शुरू से ही काफी ज्यादा पसंद है। और इसके बाद बाचिरा कहता है कि अगर हम कुछ एडजस्टमेंट करें तो शायद सेकंड हाफ में हम गेम को पलट सकते हैं। लेकिन रियो थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूज दिख रहा है। वो पूछता है कि एडजस्टमेंट से क्या मतलब है तेरा। बाचिरा बताता है कि ये टीम जो है इसागी को सेंटर में रख के बनी है। रियो रिप्लाई में कहता है कि अब ये वाली स्ट्रेटेजी तो टूट चुकी है, हमें कुछ नया करना चाहिए, पर बाचिरा ये मानने से मना कर देता है। रियो कहता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम लोग आज यहीं पे खत्म हो जाएंगे। और इसके बाद हम देखते हैं हमारी इसागी को जो कि किसी कोने में बैठ के चुपचाप डिप्रेस्ड पड़ा होता है और कुछ सोच रहा होता है। तभी करासु बोलता है कि सब काम डाउन हो जाओ। वो कहता है कि यूरी के गोल की तरह हम एक नया पैटर्न क्रिएट कर सकते हो। कहता है कि वो इसागी की जगह टीम का सेकंड बेस्ट बन जाएगा और सेकंड हाफ में लीड करेगा। और करासु की बात से थोड़ा थोड़ा फील आ रहा है कि वो इसागी की जगह लेना चाहता है, मतलब लिटरली भाई वो उसकी जगह से हटा रहा है और ये कुछ ज्यादा ही हो गया। और तभी एंट्री होती है हमारे ईगो की, जो कि रूम में आता ही करासु को चुप करा देता है। वो पूछता है क्या तो ब्लू लॉक को खत्म करना चाहता है। करासु एकदम से शॉक हो जाता है और अभी यहाँ पे ईगो उसकी सोल में जाग रहा होता है। और यहाँ पर ईगो समझाते हुए कहता है कि फ्रांस एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे हर एथेंसिटी और कल्चर को एक्सेप्ट किया जाता है। इस डाइवर्सिटी की वजह से वहाँ पे हर पोजीशन के लिए एक स्पेशलाइज्ड टैलेंट निकलता है ईगो की तरह। इसके बाद ईगो थोड़ा कारासू की तारीफ करता है उसके क्विक वेटेड प्ले के लिए, पर उसकी मेंटेलिटी की धज्जियां उड़ा देता है। वो कहता है कि कारासू ने अपना खुद के गोल को सेक्रीफाइस कर दिया, पर कारासू कहता है कि मैंने ये सब टीम के लिए किया था। पर ईगो उसे एक क्रीपी स्माइल के साथ बोलता है कि मैंने तुम्हें सिखाया था ना, जो बंदा टीम के लिए खेलता है वो एकदम कूड़ा है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ईगो कहता है कि फ्रांस के पास एक सुपीरियर टीम है क्योंकि वो टैलेंट को एप्टीट्यूड के हिसाब से सेलेक्ट करते हैं। अगर जापान भी वही करेगा तो क्या हम जीत पाएंगे? आंसर है कि नहीं जीत पाएंगे। और एप्टीट्यूड का मतलब था काबिलियत, मतलब फ्रांस जो है वो काबिलियत के हिसाब से बंदों को टीम में जगह देती है। ईगो बोलता है कि काबिलियत के हिसाब से जीना एक थ्योरी है जो ताकतवर लोग कमजोरों का दिमाग पैरालाइज करने के लिए यूज करते हैं, जो कि ईगो यूज कर रहा था इसागी के खिलाफ। ईगो कहता है कि हम लोग कमजोर है तो हम लोग अपनी काबिलियत से इस दुनिया को तो नहीं बदल सकते, इसलिए हम में से हर एक को स्ट्राइकर होना पड़ेगा और यही ब्लू लॉक की फिलोसफी है। इसके बाद ईगो एक मस्त लाइन कहता है। वो कहता है कि अगर तुम्हारे पास 100 जिंदगी है तो तुम कितनी बार वर्ल्ड के बेस्ट नंबर 1 स्ट्राइकर बन सकते हो। टेक्निकली देखा जाए तो सिर्फ एक ही बार बन पाओगे और उसी चांस के लिए जीना ईगोइस्ट होता है। और लिटरली भाई ईगो की ये लाइन सुन के एकदम से गूज़बम्स से आ गए और इस आगे के अंदर की आग भी अब वापस आ चुके हैं। कारासो पूछता है कि अगर ये सिस्टम काम नहीं कर रहा तो हम लोग क्या करें। और तभी ईगो अपना आईपैड उठाता है और बोलता है कि नया चाहिए तो पुराना फेंकना पड़ेगा। मतलब अब वो इस आगे को सेंटर में रख के खेलने वाले टैक्टिक्स को साइड कर रहा है, अब कुछ नया करेंगे ये लोग। ईगो ने अब टीम की फॉर्मेशन बदल दी है। इसागी, रेन, यूरी, कारासु सब एकदम डिटरमाइंड दिख रहे हैं। और इसके बाद हम देखते हैं फ्रांस की टीम को, जहां पे फ्रांस का कोच रेडन जो कि एक गंजा आदमी है उन्हें ग्लेज करते हुए कहता है कि हम लोग गॉड चूजन जनरेशन है और वो कहता है कि ये जनरेशन 100 साल में सिर्फ एक बार आती है तो चलो हिस्ट्री बनाए। और हम देखते हैं यहाँ पे लोकी और चार्ल्स काफी ज्यादा चिल कर रहे हैं। लोकी चार्ल्स को डांटते हुए कहता है कि मजाक बंद कर, और चार्ल्स यहाँ पे सिर्फ एक कैट साउंड निकालता है। लोकी थोड़ा अनॉयड होता है पर चार्ल्स फायर्ड अप होता है और कहता है कि वो लोकी को कुछ रियल नेस्टी सर्व करेगा। इसका मतलब पक्का लोकी स्कोर करेगा चार्ल्स के असिस्ट से। तभी यूगो आता है पीछे से और इन दोनों के गले में हाथ डालता है और यहाँ हम देख सकते हैं कि यूगो कुछ ज्यादा ही लंबा है और वो कहता है कि मैच इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा क्योंकि ब्लू लॉक ने अपनी किस्मत को चुन लिया है। और बूम, पीछे से सीधो बारो और कुनेगामी की एंट्री होती है, मतलब समझ रहे हो कुनेगामी भी गेम में आएगा। और एंट्री के साथ ये सब एक एक लाइन कहता है जिसमें सीधो कहता है कि एवरी सेल इन माई बॉडी इज बजिंग। बारो कहता है इट्स हंटिंग टाइम और कुनेगामी थोड़ा डेड लग रहा है पर बोलता है कि वो ड्रोलिंग बीस्ट को टेम करेगा। दूसरी तरफ ईगो ने बाचिरा, चिगरी और निको को बेंच पे बैठा दिया है क्योंकि वो कुछ ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुके थे। चिगरी कहता है कि वो बाकी सब चीजें अब कुनेगामी पे छोड़ रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि नई आग के साथ इसागी अब पिच पे खड़ा है। फॉर्मेशन अब पूरी तरीके से डिस्ट्रक्शन पे फोकस्ड है, उसका सिस्टम हट चुका है। और अभी ईगो को देख के इसागी कुछ ज्यादा कंफ्यूज्ड या फिर डर नहीं रहा है, उसके अंदर अब एक्साइटमेंट कुछ ज्यादा ही बढ़ चुकी है जो कि मैं सीधे दिख रही है पैनल में। इसागी कहता है कि माय ईगो इज कॉलिंग आउट, उसकी आंखों में आग है, किक ऑफ होने वाला है। और कमेंटेटर बोल रहा है कि जितना इसागी कॉर्नर में ढकेला जाएगा उसका खून उतना उबलेगा। तो इतना ही था इस चैप्टर में और ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। और नेक्स्ट चैप्टर का नाम है नो गार्ड और अगले हफ्ते कोई ब्रेक नहीं है तो ये चैप्टर में जल्दी देखने को मिल जाएगा। और इस चैप्टर में सबसे बेस्ट चीज लगी मुझे कुनेगामी की एंट्री और ईगो की वो स्पीच जो कि काफी ज्यादा तगड़ी थी। और डेफिनेटली मुझे लगता है अगला गोल ब्लू लॉक की तरफ से ही आएगा। और सारी इस वीडियो में मेरी आवाज थोड़ी खराब सी है क्योंकि यार जुकाम बुखार हो रखा है तो आवाज तो गंदी ही निकलेगी। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में नए चैप्टर के साथ।